क्या आपको मालूम है लुपिन का शेयर अप्रैल के महीने में मोस्टली ऊपर ही जाता है? और ये मैं सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं पिछले 18 सालों की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही अगर आप एशियन पेंट्स में देखेंगे तो वो मार्च में और जुलाई के महीने में मोस्टली ऊपर ही जाता है। और इनको बोलते हैं सीजन्स, यानी मौसम। हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आप ऐसे सीजन्स कैसे ढूंढ सकते हैं मल्टीपल शेयर्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा नॉर्थ इंडिया में होता है ना कि जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और साल के एंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट्स में भी सीजन्स होते हैं। हर स्टॉक तो नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स कुछ पर्टिकुलर महीने में कुछ पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेल का स्टॉक देखें तो वो सितंबर के महीने में मोस्टली ऊपर ही जाता है। ऐसे ही अगर आप देखें पिडिलाइट का स्टॉक तो वो जुलाई के महीने में ऊपर जाता है। और अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो वो साल के एंड में मोस्टली ऊपर जाता है। जैसे ये ऊपर जाने की सीजन्स है ना, ऐसी मार्केट में कुछ स्टॉक्स के नीचे जाने की भी सीजन्स होते हैं। और अगर आपको ये सीजन्स मालूम हो तो आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मिला के, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मिला के उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और मार्केट में एक एज गेन कर सकते हैं। अब अगर चलो एशियन पेंट्स का ही एग्जांपल ले, हमको पता है कि एशियन पेंट्स जुलाई के महीने में मोस्टली ऊपर जाता है। और अगर हम एशियन पेंट्स का चार्ट देखें तो जुलाई के महीने में एशियन पेंट्स एक बहुत ही मेजर सपोर्ट पर आया था, तो वहां पे हम ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक स्टॉक को उस सीजन के बेस पे रैंडमली बाय कर ले, लेकिन अगर आपको पता है कि एक स्टॉक एक पर्टिकुलर महीने में मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाएगा या मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही जाएगा, और अगर आपको उसके लिए कोई टेक्निकल कंफर्मेशन मिल रही है, एक अच्छा सेटअप मिल रहा है, तो आप उसका पक्का फायदा उठा सकते हैं और उन ट्रेड्स में बाकी ट्रेड से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी अलॉट कर सकते हैं। मैं सीजन्स ढूंढने के लिए एडलवीज का TX3 प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। आप चाहे तो आप भी एडलवीज के अंदर फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपका अकाउंट खुलने के बाद आप उनका TX3 प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके सीजन एनालिसिस कर सकते हैं। सीजन एनालिसिस के लिए आपको मार्केट स्टैट्स टैब में जाना है और यहाँ पे सीजनैलिटी एनालिसिस पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आप स्टॉक्स में सीजन ढूंढना चाहते हैं या फिर पूरे इंडेक्स में सीजन ढूंढना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे NSE और BSE दोनों के स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ साइड में एक छोटा सा ऑप्शन है स्कैन स्टॉक्स का। ये छोटे से बॉक्स को अगर आप इफेक्टिवली यूज करो तो आप बहुत सारे स्टॉक्स में डिफरेंट टाइप के सीजन ढूंढ सकते हो। हमें सबसे पहले चूज करना होता है इस पहले बॉक्स में कि हम कौन से स्टॉक्स को ब्राउज करना चाहते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ निफ्टी 500 सिलेक्ट करा हुआ है कि निफ्टी 500 में जो इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स हैं, मैं उनमें देखना चाहता हूं कि कोई सीजन्स हैं या नहीं है। अगली बॉक्स के अंदर हमें मंथ सिलेक्ट करना होता है कि हम कौन से मंथ का सीजन देखना चाहते हैं। फिलहाल क्योंकि अगस्त चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूं कि अगस्त में किसी स्टॉक का सीजन है या नहीं है। क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो अगस्त में मोस्टली ऊपर ही जाता है या मोस्टली नीचे ही जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट किया है। आप ऐसे यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स के सीजन्स देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें ये सिलेक्ट करना होता है हम ऊपर की साइड वाले सीजन्स देखना चाहते हैं या हम नीचे की साइड वाले सीजन्स देखना चाहते हैं। अगर आप ऊपर की साइड वाले सीजन्स देखना चाहते हो जहां पे स्टॉक ऊपर जाता है तो आप बुलिश सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको नीचे की साइड वाले सीजन्स देखने हैं तो आप बेरिश सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर की साइड वाले सीजन्स देखना चाहता हूं इसलिए मैंने यहाँ पे बुलिश सिलेक्ट करा हुआ है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ सारा डाटा आ जाता है। अब इस डाटा को आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो टू फाइंड दी सीजन्स। अब उनमें से 1-2 तरीके मैं आपसे शेयर करता हूं, बाकी तरीके आप एक्सपेरिमेंट करके खुद फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ टॉप में टोटल पॉजिटिव ईयर पे 1 बार क्लिक करता हूं और 2 बार क्लिक करता हूं। ये 2 बार क्लिक करने से ये होता है कि अब ये मेरी लिस्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट हो गई है कि जहां पे सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव ईयर्स हैं वो लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाएगा एंड जहां सबसे लोएस्ट है वो सबसे बॉटम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 14 लिखा आ रहा है इसका मतलब ये है कि टोटल 17 ईयर्स में से
14 ईयर्स में अगस्त के अंदर इस शेयर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मतलब ये शेयर ऊपर गया है। 17 सालों में सिर्फ 3 साल ऐसे थे जहां पे ये शेयर ऊपर नहीं गया, बाकी सब साल ये शेयर ऊपर गया है। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं जुलाई मंथ का, तो आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में जो हमने स्विच किया और यही सेम प्रोसेस किया, तो हमारी लिस्ट में ये सारे शेयर आ गए, जहां पे एशियन पेंट्स भी है जो कि 17 सालों में 15 बार ऊपर गया है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में कुछ तो डिफरेंट है। ऐसे ही आप डिफरेंट स्टॉक्स के लिए सीजन्स ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही आप डिफरेंट मंथ्स पे स्विच करके सीजन्स ढूंढ सकते हैं, या अगर आपको बेरिश सीजन देखने हैं तो आप वहां पे भी यही सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी अप्रोच है, जैसे अगर मैं यहाँ बुलिश पे क्लिक करूं एंड उसके बाद अब मुझे करना क्या है, ये एवरेज चेंज आप देख रहे हैं, मुझे इस पे 2 बार क्लिक करना है ताकि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट एवरेज है वो सबसे टॉप पे आ जाए एंड जो लोएस्ट एवरेज है वो सबसे बॉटम पे आ जाए। अब यहाँ पे इन बॉक्स में आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं, इनका मतलब ये है कि ऑन एवरेज जुलाई के महीने में ये स्टॉक इतना रिटर्न देते हैं, ये स्टॉक इतना ऊपर जाते हैं। अब जनरली मैं ये चाहता हूं कि ये जो परसेंटेज है ये भी अच्छी हो, लेकिन साथ में टोटल ईयर्स भी ज्यादा हो। मतलब अगर एक ही साल हुआ है इस शेयर को लॉन्च हुए हुए और उसी साल के अंदर जुलाई में वो शेयर ऊपर गया था, तो वो डाटा बहुत कम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो, ताकि मैं उस रिकॉर्ड को फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकूं और उस पर ट्रस्ट कर सकूं। तो जनरली मैं ये देखता हूं कि यहां पे जो एवरेज नंबर है वो भी ज्यादा हो और यहां टोटल ईयर्स कम से कम 15 हो या उससे ऊपर हो, एंड उसके सामने जो टोटल पॉजिटिव ईयर है वो भी अच्छे खासे हो। जनरली मैं प्रेफर करता हूं कि 17 में से कम 12 ईयर्स तो हो, और मैं यहां सिर्फ कम से कम बोल रहा हूं। ये पॉजिटिव ईयर टोटल ईयर की जितनी ज्यादा परसेंटेज होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही आप इसमें और डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 12 कम से कम होना चाहिए, क्या पता आप कम से कम 15 चाहें या 14 चाहें, तो आपको डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करने पड़ेंगे और तब जाके आपको यहाँ पे सीजन्स मिलेंगे जिनको आप इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे एक लास्ट अप्रोच भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ शेयर्स में ऐसे भी था कि अगर पिछले 6 महीने पॉजिटिव है या पिछले 7 महीने पॉजिटिव है तो उससे अगला महीना नेगेटिव होता है। ऐसे भी पैटर्न्स हैं। तो आप उस स्कैन स्टॉक्स वाले बॉक्स को तो यूज कीजिए, लेकिन उसके बाहर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इस मेन बॉक्स के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो बाकी मैं आपकी रिसर्च पे छोड़ता हूं। अगर आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मिले और अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो चीज नीचे कमेंट्स में लिखिए और हम उस चीज का रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो और भी बनाएं, तो आप हमें कमेंट्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को जरूर लाइक तो कर ही दें, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए तो इतना ही, आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।